में आज आपको शेड्यूल जो है ग्रुप में अगर नहीं आया है नेक्स्ट टेस्ट का तो मैं शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो तकरीबन ट्रिगो इक्वेशन छोड़ के बाकी सब कुछ आ रहा है, तो आज पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से कल जो है वो डिस्कशन कर लेंगे जो भी क्वेश्चन के होंगे। नहीं, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा is equal to 1, then find sin 2 थीटा। और सैटरडे तक असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, संडे हम ये क्लास रखेंगे उसके लिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 1 है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालें हम? तो हमारे दिमाग में ये आता है कि कॉस थीटा को इधर ले जाएं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ले, कुछ ऐसा करे वैसा करे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आप यहीं से अगर स्क्वायरिंग कर दें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या लिख लोगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब इस क्वेश्चन के साथ एक चीज हमने सीख लिया, अब हमें याद रखना है ये कि कहीं पे भी ये दिया हो कि 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो आप बोलो कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये याद रखना है। और 1 माइनस साइन 2 थीटा हो तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें भी कुछ पंगे हैं, वो पंगे हमें आगे पता चलेंगे माइनस वाले के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ tan a प्लस cot a is equal to 2 cosecant 2a, तो ये तो प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस, ये तो आसानी है। उसके बाद से क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 प्लस cot 75। तो आसानी है, कोई ऐसी तो दिक्कत है नहीं इसमें। ये भी चीज़ बार बार यूज होंगी, ये याद रखना है, थोड़ा सा तरीका भी याद रहेगा तो एक दो स्टेप में निकाल लोगे। tan a को हमने लिख लिया sin a अपॉन cos a, और cos a को लिख लिया cos a अपॉन sin a। जब एलसीएम ले तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। नीचे आ गया आपके पास साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए आ गया, ऊपर 1 आ गया। ये नीचे साइन ए कॉस ए था, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन ए कॉस ए। फाइनली आ गया आपके पास 2 अपॉन साइन 2a। 2 अपॉन साइन 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोसेकेंट 2a। अब इसने पूछा है tan 75 cot 75, तो आप बोल सकते हो कि tan 75 प्लस cot 75 इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ कोसेकेंट 150 डिग्री। कोसेकेंट 150 डिग्री को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ कोसेकेंट 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, इवन इंटरवल ऑफ पाई, चेंज नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ कोसेकेंट 30। कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो ये 2 इंटू 2, ये हमारे पास 4 आ गया। क्लियर है? साइन 18 साइन जो हमारी वैल्यू है साइन 18 साइन 36 54, उन पे भी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो आपको वो वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी।
कम से कम साइन 18, साइन 36, कॉस 18, कॉस 36, इसके बिना आपका काम नहीं चलना है। तो ये चीज़ याद रहेगी। अभी देखिए, अभी आपने जो सीखा उसी की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ कि अभी आपने सीखा है, उसने बोला कि प्रूव दैट 1 माइनस साइन एक्स divided by 1 plus sin x that is equal to tan square pi by 4 minus x by 2। अब देखिए छोटी छोटी चीजें कैसे हैं ये। LHS लेता हूं मैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अभी सिखाया था, देखो डायरेक्टली आगे यूज किया करेंगे तो आपको याद रखना है। 1 को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स इज रिटन एज, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, फिर से यहाँ आ गया क्या, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा, cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे वाला भी आपके पास आ गया, cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए सारी चीजें आपने सीख रखी है, होल स्क्वायर दोनों का है तो कंबाइन ही लिख देते हैं होल स्क्वायर। ये भी आपको सिखाया था, कहीं आगे दिखेगा तो cos से आप डिवाइड कर दो, 1 माइनस tan एक्स बाई 2, 1 प्लस tan एक्स बाई 2 इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और इसको सिखाया था आपको कि इसको क्या लिखेंगे आप, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और स्क्वायर था तो ये आपका आ गया, ये RHS प्रूव हो गया। तो ये देखिए यहीं से आप सबको जज कर लेते हैं, यही सिखाया अभी पीछे, 1 प्लस साइन 2a 1 माइनस साइन 2a, ये याद रखना है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ थीटा होता है तो यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2 होता है तो यहाँ थीटा बाई 4। तो ये सारी चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि भाई इस तरीके से हमें ये डील करना है। तो बहुत केस में तो ओरली आप निकाल लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे कि ये देखा, ये लिख दिया, ये हो गया। अच्छा इस सेम क्वेश्चन को आप बोलो कि अच्छा tan चाहिए, इसका मतलब ऊपर मुझे साइन चाहिए, नीचे मुझे कॉस चाहिए, तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि भाई LHS ले लिया, 1 माइनस साइन एक्स था उसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे लिख दिया हमने 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ऊपर वाले को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पूरे एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे, और नीचे वाला क्या है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन अपॉन कॉस दैट इज tan स्क्वायर। ऐसे भी डील कर सकते थे, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई, अभी है प्रॉब्लम किसी को भी, बोलो। साहिल, रिया, प्रशांत, निधि, कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है, थोड़ी 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 चीज़ें और जो है वो सिखाते जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ये देखिए इस टाइप की कहानी आ जाएगी कि इवैल्यूएट, एक आध 18 वाले पे भी करा देता हूँ, इवैल्यूएट कॉस स्क्वायर 66 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। तो आपने देखा तो आपने बोला कि ये तो इजी है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, ये होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी, तो 66 प्लस 6 72, और इनटू cos 66 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है, और cos 72 बेसिकली क्या हो गया, sin 18 डिग्री हो गया, तो sin 18 इंटू हाफ, और sin 18 की वैल्यू आपको पता ही है √5 माइनस 1 अपॉन 4, ये पहले से 2 था तो यहाँ 8 आ गया, ये वैल्यू आपने निकाल लिया। एक क्वेश्चन और ले हम, ये क्वेश्चन है कि if sin थीटा प्लस sin फाइव that is equal to a and cos theta plus cos phi that is equal to b, then find, पहले उसने पूछा कि आप निकाल दो मेरे लिए साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा उसने पूछ लिया कि आप ये निकाल दो कि कॉस थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर इसका स्क्वायरिंग करें हम तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन थीटा साइन फाई, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई 2 कॉस थीटा कॉस फाई एंड दैट इज इक्वल टू बी। तो हम निकाल तो सकते हैं कुछ, तो इसको स्क्वायरिंग कर दी, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, तो हमने ये लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई
+2 साइन थीटा साइन फाई, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और दूसरे वाले में देखा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई +2 कॉस थीटा कॉस फाई, ये आ गया बी स्क्वायर। आप बोलो दोनों को ऐड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 + 1 2 आ गया, और 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और इस साइड आपके पास आ गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलो इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस फाई, जो आपको चाहिए था यही पहले निकाल दी। ये 2 टाइम्स है, एक 2 इसका इधर गया, तो ये आपने बोला कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 हो जाएगा, और इसके वाला 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस थीटा प्लस फाई आएगा, और कॉस थीटा प्लस फाई से आप साइन थीटा प्लस फाई निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हो जाएगा ये। अच्छा, एक आपसे ये पूछा जाएगा कि ये आपसे पूछा जाएगा कि tan या साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल दो। जैसे ऐसे अननोन वैल्यूज होती हैं तो आपको क्या सिखाया कि इसका मल्टीपल देखते चलो कि कौन सा पास में 7.5, तो हो गया 15 डबल 15 हम फिर भी निकाल सकते हैं, और 15 निकाल सकते हैं। और आपको पहले ही बोला कि सबसे ज्यादा अगर कोई फार्मूला यूज होना है तो cos 2a का होना है। तो cos 2a का फार्मूला क्या था, एक हमने किया था 1 - cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ से अगर देखें तो साइन a की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन a आएगा हमारा 1 - cos 2a डिवाइडेड बाई 2। बोले इसकी क्या जरूरत, अभी आपको पता चलेगा। सिमिलरली आपके पास लिखा है 1 + cos 2a, इसको क्या लिखते थे, दैट इज 2 cos स्क्वायर a। अब यहाँ से अगर cos a निकाले तो cos a की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज √1 + cos 2a डिवाइडेड बाई 2। तो साइन 7.5 निकालना था, तो आप बोलो सबसे पहले आप cos 15 निकालो। मुझे क्यों cos 15 क्यों निकाले, तो आप बोलो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ जो भी एंगल होता है उसका डबल यहाँ आता है, तो मेरे को बेसिकली चाहिए 1 - cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और cos 15 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 45 - 30। cos 45 - 30 इसका मतलब cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। तो ये फाइनली कितना आ गया, ये 1/√2, ये √3/2, ये आपका 1/√2, ये आपका 1/2, दैट इज इक्वल टू √3 + 1/√2। ये आ गया हमारा cos 15। अब cos 15 की वैल्यू ये आ गई, तो वहां पे अब sin 7.5 हम निकाल सकते हैं। sin 7.5 डिग्री इज इक्वल टू √1 - √3 + 1 अपॉन 2√2 एंड होल इज डिवाइडेड बाई 2। जो भी एलसीएम वगैरह है वो आप ले लीजिए, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। ये आ गया 2√2 - √3 - 1 डिवाइडेड बाई 4√2। अब एक काम कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद हम थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन इसकी कर ले, या 4 से ये बाहर निकाले, जो भी है, या ऐसे ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, हमें ये प्रूविंग करनी है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि प्रूव दैट, 1 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a, 1 मिनट बेटा, प्लस 8 cot 8a दैट इज इक्वल टू cot a। हाँ, किसने बोला, किसने बोला, एक बार फिर से बोलो बेटा, महक बोल बेटा। हाँ महक, हाँ कुछ बोलना चाहती थी महक, बोलो। अब व्हाट्सएप कर दो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, व्हाट्सएप कर दो। पीछे बैक करना है क्या मुझे, चलिए मैं, शायद यही हो प्रॉब्लम, ये नोट कर लीजिए, या जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर दो मेरे को।
चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, 2 मिनट का टाइम दिया आपको। हाँ तरुण, डन। 1 मिनट बेटा। ओके ओके ओके, ठीक है तरुण, ये कर दिया। कैसे स्टार्ट किया तो बता ही नहीं सकते तरुण, कैसे करें फिर? कैसे किया जाए? और कोई बच्चा? वो पीसी यूज कर रहा है शायद, इसलिए बात नहीं कर सकता। तो बाकी किसी का हुआ हो? नंदन, प्रशांत, रिया, साहिल, तरुण, मनोज, अदर देन तरुण? अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं। कुछ बातें तो बताई तरुण ने मुझे, और वो सही डायरेक्शन में नंदन में कुछ बता रहे हैं। हाँ नंदन बताओ। सर पूरा नहीं हुआ, लेकिन इतना पता है कि जैसे पहले 8A को तोड़ेंगे फिर 4A को तोड़ेंगे। अच्छा देखते हैं, ये फार्मूला है, ये याद रखना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इसलिए वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एज ए क्वेश्चन आपने प्रूव कर लिया और बाद में रट्टा मार लो। ये बड़ा काम आएगा, बड़े काम की चीज़ है। अभी बताता हूँ, ये देखो क्या है। ऐसे चल रहा है, राइट हैंड साइड आपका सिंगल एंगल है, तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए जो मल्टीपल एंगल है वो ब्रेक होकर सिंगल एंगल में आए। तो मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो, tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A, और इसको लिख लिया हमने 8/tan 8A। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ देखिए, tan 2A का फार्मूला क्या था, याद कीजिए। tan 2A का फार्मूला था दैट इज 2 tan A/1 - tan² इस फार्मूले का सीधा सा रूल है कि भाई ये 2A है, उसका हाफ हो जाएगा दोनों जगह। यहाँ 8A अगर लिखे तो यहाँ 4A लिख लेंगे। तो हमने यहाँ इसको ऐसे लिखा, दिस इज tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A, और इसका हमने काम किया क्या, इसको देखो 8 नीचे आ जाएगा 2 tan 4A, और ऊपर चला जाएगा हमारा क्या, 1 - tan²4A। ये 2 से 8 भी कट गया, ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड किया तो देखिए tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A, तो एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों से। तो tan 4A था, यहाँ पे tan 4A एलसीएम हो गया, और ये tan²4 हो गया, +4 और -4 tan²4A आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बच गया आपके पास, 4/tan 4A। फिर से इसको ब्रेक कर दो, ये लिखा आपने tan A प्लस 2 tan 2A, और यहाँ पे था 4 tan 4A को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 tan 2A, और ऊपर चला जाएगा 1 - tan²2A। फिर ये 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 2 आ गया। फिर से एलसीएम ले लो, तो ये आ गया tan A प्लस tan 2A, यहाँ नीचे है, यहाँ आ गया 2 tan²A, 2 tan²2A प्लस 2 -2 tan²2A। ये दोनों कैंसिल। फिर अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है tan A, और यहाँ पे आ गया है 2/tan 2A, तो यहाँ लिख लिया हमने 2 tan A, और ऊपर चला गया 1 - tan²A। तो फिर से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। अब या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते वैसे ही कि tan A 1/tan A cot A, और tan²A/tan A मतलब -tan A, तो ये +tan A -tan A कैंसिल आउट हो गया, और ये फाइनली आपके पास आ गया cot A। ये आपका RHS हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो ये पैटर्न देख लो,
ये पैटर्न देख लो, ये tan a है, फिर 2 tan 2a है, फिर 4 tan 4a है, फिर 8, ये कैसे चल रहा है, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसे चलता जा रहा है। अब देखिए इसको मैं लिखता हूँ, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए और पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर a एंड 2 क्यूब tan 2 क्यूब a, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यहाँ पे हमने लिख लिया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 tan 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 a, और लास्ट टर्म हमने लिख दी 2 रेज टू द पावर n cot 2 रेज टू द पावर n a। आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट लिख के आ दो, दैट इज इक्वल टू cot a। खत्म। समझ में आ गई है, ये गेम आपकी समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो एक ये फॉर्मूला फिर से आपकी लिस्ट में आ गया जो याद रखना है। अब एक अगले अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, तो प्रूव दैट sin x अपॉन cos 3x sin 3x अपॉन cos 9x sin 9x upon cos 27x, prove that this is equal to half of tan 27x minus tan x। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू ये होगी। टाइम दिया, ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। चलिए, ये सब बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। मैं कोई एक पार्ट उठा लेता हूँ। एक ही पार्ट मैंने क्यों उठाया, मुझे कुछ पैटर्न सा दिख रहा है साइक्लिक, x तो 3x 3x तो 9x 9x तो 27x, और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते थे, वैसे 3 के मल्टीपल पे अगला लिख लेते हैं तो cos sin 27x, और उसका ट्रिपल कर लेते हैं 81x नीचे आ जाता है। यहाँ पे भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक पार्ट अगर हमारा हो जाए और सारे को tan में चेंज करना है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी। तो भाई एक ही पार्ट को हम देखते हैं, ये sin x है, ये cos 3x है, तो हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो हमने एक छोटा सा काम किया, एक काम किया कि चलो एक काम करते हैं, इसको cos x से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। ये sin x लिख लेते हैं, sin x इंटू cos x। बोले ऐसा क्यों किया, फिर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे हमारे पास 2 cos x इंटू cos 3x आ जाएगा। ऐसा करने से ऊपर आ गया हमारे पास sin 2x, और ये हाफ जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, और नीचे आ गया हमारे पास cos x cos 3x। बोले अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो हमने बोला कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे, फिर हाफ sin 3x माइनस x and it is divided by cos x into cos 3x, और फाइनली आ गया हाफ sin 3x माइनस x को अगर एक्सपेंड करें तो ये आ गया sin 3x into cos x माइनस cos 3x into sin x डिवाइडेड बाई यही cos x into cos 3x डिवाइडेड बाई cos x into cos 3x। ये कैंसिल, cos x कैंसिल, तो फाइनली ये क्या मिल गया आपको, हाफ tan 3x माइनस tan x। तो आइडिया मिल गया कि भाई इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, तो पहले वाला पार्ट हो गया हमारा, इसको लिख लो हाफ tan 3x माइनस tan x
तो दूसरे वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ tan 9x माइनस tan 3x। अगले वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ tan 27x माइनस tan 9x। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि tan 3x कैंसिल, tan 9x कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, वही हाफ tan 27x माइनस tan x, और ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये जरा ट्राई करना है आप लोगों को, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि प्रूव दैट 4 sin 27 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस रूट 5। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी इसकी वैल्यू, कैसे निकालेंगे। असाइनमेंट मुझे कल कंप्लीट मिलना चाहिए, मैं कल कैमरा ऑन करा के और फिर जो है वो चेक करूंगा आपके नोटबुक, तो कल जो है अप टू डेट मिलना चाहिए मुझे, नहीं तो किसी दिन घर भी आ सकता हूँ अचानक, इस चीज़ का ख्याल रखना। कौन बताएगा कैसे प्रोसीड करना है, मोहित, मुस्कान, नमन, प्रशांत, कोई भी। अनम्यूट करो और बता दो किसी के भी दिमाग में कुछ आ रहा हो। नहीं, देखिए क्या है, ये सब अटेम्प्ट है, क्वेश्चन के थोड़े थोड़े आएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या सिखाया था भाई, 27 के मल्टीपल देख लो, मल्टीपल देखो 9 जाके होगा 270, 81 आ रहा है, इससे आगे आ जा रहे हैं, 270 तो हमें फिर भी पता है, तो 279 थीटा हो जाएगा, 9 थीटा 3 थीटा तक ही हमने पढ़ा है, 4 थीटा 5 थीटा ये अभी तो निकालना आता भी नहीं है, करे क्या। तो दिमाग में एक बात चलती है कि भाई साइन 54 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है। साइन 54 क्या होता है मैं लिख देता हूँ, बाकी आपको कैलकुलेट करके याद रखना है। साइन 54 इज √5 + 1/4। तो बोले भाई 27 के मल्टीपल पे तो ये आता है और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से कुछ कर सकते हैं, तो 3 थीटा का फॉर्मूला लगा ले, वहाँ वो क्यूबिक वगैरह बना के एक तो वो है कि हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमने ये सोचा है कि चलो एक काम करते हैं, अभी हमने सीखा था कि साइन 27 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो दिस इज अंडर रूट साइन 27 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट कर दिया, ये कर दिया, तो यही आएगा। और ये अभी अभी सीखा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसका मतलब साइन 54 डिग्री। तो साइन 54 है ही हमारे पास, साइन 54 है तो हमने लिख लिया 1 प्लस √5 + 1/4। तो फाइनली ये जो भी आएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 4 + 1 5 प्लस √5/4। सर अंडर रूट में ही है। चलिए ये काम तो हो गया। अब बोला कि एक काम करो, अगर
यही निकालना है, तो साइन 27 डिग्री माइनस कॉस 27 डिग्री। बोलो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन 27 माइनस कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये आपके पास आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन 54 डिग्री। 1 माइनस साइन 54 डिग्री, तो नॉर्मली ये उसी टाइप का हुआ, 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा हमारे 4 माइनस 1 3, ये अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4 लिख लिया। तो बोलो आपको ये निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो cos 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 साइन 27 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, तो 2 साइन 27 डिग्री की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5 प्लस रूट 5, नीचे वाले 4 को हटा देते हैं, ये 2 माइनस अंडर रूट, यहीं तक रखते हैं, थ्री माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 गायब हो गया, ये 2 गायब हो गया, ये प्रूव करना था और ये आपके पास आ गया। डन। चलिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है प्रूव करना आपको कि tan 7.5 that is equal to root 6 minus root 4 minus root 3 plus root 2, ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। प्रूव दैट जितेंद्र, prove that tan 7.5 is equal to root 6 minus root 4 minus root 3 plus root 2, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप बोलो भाई 7.5 का मल्टीपल 15। चलिए तो अभी अभी हमने सीखा था कि साइन ए is equal to under root 1 minus cos 2a upon 2 and cos a is equal to under root 1 plus cos 2a upon 2। तो इसका मतलब अगर tan a का फॉर्मूला हम सोचे तो tan a को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2a, दिखानी होगी हमारे पास। तो जरूरत हमें किसकी, अगर tan 7.5 चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 15। और cos 15 की वैल्यू अभी है आपके पास, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली है। cos 15 क्या है, cos 15 क्या है, ये रहा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। अब ट्राई कीजिए, यहाँ से बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि सब कुछ तो अब निकाल लिया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाली पार्ट बचती है। सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है, तो आप सिंप्लीफिकेशन जो है वो यहाँ से करोगे। कुछ स्ट्राइक किया आप लोगों को? देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, एलसीएम जब ले लेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, 2 रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 एंड प्लस रूट 3 प्लस 1। तो आप बोलो डिनोमिनेटर तो हमें चाहिए नहीं, स्क्वायर रूट अलग हटाना है हम, तो इसको क्या करते हैं हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 से, और नीचे डिवाइड भी कर दिया 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 से। ये देखिए फाइनली क्या आ रहा है आपके पास, फाइनल ये आ गया कि 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर आपके पास क्या आएगा प्लस
2√6, फिर आएगा +2√2, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे √3 से तो -2√6, फिर √3 मल्टीप्लाई होगा तो -3, फिर -√3, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 2√2 +√3 एंड +1 डिवाइडेड बाई, नीचे तो देखिए a² हो गया, तो 8 माइनस ये प्लस वाले से किया हमने, माइनस से करना पड़ेगा, ये माइनस, अब ये माइनस तो कैसे करें, फिर से लिखते हैं इसको, माइनस से किया तो ये देखिए क्या है, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 8 आ गया, और फिर 2√2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2√2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन नेगेटिव हैं तो हमने बाहर 2√2 लिख दिया और इधर इनको ऐड कर दिया, तो √3 + 1, अच्छा ये तो सेम ही है यार, 2√2 + √3 + 1, 2√2, हाँ ठीक है, इधर क्या आया, ये √3 + 1 है, ये +1 है, ये +1 है, हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये थोड़ा सा बड़ा टर्म होगा, यहाँ कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है, 2√2 इंटू √3 + 1, ये नेगेटिव का, और फिर यहाँ पे 2√2 इंटू √3 + 1, ये तो शायद होल स्क्वायर ही हो गया, इनका होल स्क्वायर ही है, तो a² b² वाला ही लगा दो, ये a² + b², तो b² में हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 + 2√3 एंड माइनस 2 2 = 4 √2 √3 + 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, तो डिनोमिनेटर में आप देखो a + b, a - b, तो ये आ गया 8 माइनस b² आ गया हमारे पास 3 + 1 - 2√3 तो ऊपर क्या क्या आ गई वैल्यूज हमारे पास, जरा देखिए 8 3 11 1 12, ये तो 12 ये आ गया, और यहाँ देखिए ये 16 + 16 √3 प्लस -4√6 एंड फिर है आपके पास -4√2, और नीचे आपके पास आ गया 8 - 4 4 एंड -2√3, एक बार फिर से आपको रेशनलाइज करना होगा, 4 + 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, काफी बड़ा है तो यहाँ कैलकुलेशन में इसीलिए नहीं कर रहा। नंदन, हाँ नंदन बताओ। सर ये 8 प्लस है तो ये 16√3 होगा, 8 + 3 + 1 + 2√3 है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 8 × 2 + 2√3 को, अच्छा 16√3 मल्टीप्लाई लिख किया, दिया। एक मिनट रुको 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 रुको, नहीं ये देखो मैंने ऐसे लिखा ना, इस a - b यही मान के चल रहे, तो a² हो गया 2√2 का होल स्क्वायर, फिर √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया 3 + 1 + 2√2, और फिर 2ab की टर्म हो गई, 2 2 = 4 √2 √3 + 1, ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है ना? ये नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ 8 + 3 + √2√3 नहीं है, हाँ हाँ, ये आपने 8 को 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन से वाले 8 को बच्चे, ये वाला? हाँ हाँ, 8 को 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। नहीं 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 नहीं, ये हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, ये देखिए a - b का होल स्क्वायर मान लिया, ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है, सेम टर्म है ना, यहाँ a ये b, तो ये a² आपको दिख रहा है, 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा 8, √3 + 1 का होल स्क्वायर कितना होगा ये, और फिर 2ab की टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। आप समझ नहीं रहे सर मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहे हो बताओ? ये 12 + 16√3 लिखा है ना आपने, 12 + 16√3, हाँ अच्छा 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 तो अच्छा, ये 2√3 होगा, ठीक है, ये तो 2 ही √3 होगा, ये मल्टीप्लाई कैसे करती है, ठीक, ये ठीक है, बड़ा हो जाएगा ना तो छोटे से स्पेस पे समस्या रहती, बाकी आपको इसको रेशनलाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं एक आध क्वेश्चन और, क्वेश्चन है एक कि प्रूव दैट 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8,
1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1/8। तो जरा कनेक्शन देखें हम। 7 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 दैट इज पाई, मतलब ये पाई के डिफरेंस पे इन दोनों का सम पाई है और इन दोनों का भी सम पाई है। तो हमने यहाँ से LHS लिया, इसको लिख दिया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8। इसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। इसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस पाई माइनस 5 पाई बाई 8। तो ये पाई था, तो यहाँ पे हमने 3 पाई बाई 8 लिख दिया। और इस वाली टर्म को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस पाई माइनस 5 बाई 8। ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ये आ गया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से आपको मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 बाई 8, और यहाँ से मिल गया मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। 1 माइनस कॉस पाई स्क्वायर बाई 8 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ से क्या आ गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब क्या करें हम, तो हमने एक छोटा सा काम किया, 1/4 ले लिया और इसको लिख दिया 2 साइन पाई बाई 8 इनटू साइन 3 पाई बाई 8 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा वो बताओ। तो आप बोलो कि होता है कॉस ए माइनस बी, किसी को भी इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। कॉस 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 एंड माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब कॉस 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 कितना हो गया, ये 2 पाई बाई 8। 2 पाई बाई 8 मतलब 2 पाई बाई 8, ये आ गया 1/4 कॉस 2 पाई बाई 8 दैट मीन्स 5/4, और यहाँ से हमने निकाला कॉस, ये कितना हुआ 3 पाई प्लस 4 पाई 4 पाई बाई 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वैल्यूज आपको पता है, कॉस पाई बाई 2 तो हमारा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर है ही यहाँ पे। ये 4 से 2 का कैंसिल हुआ तो कॉस पाई बाई 2 0 हो गया। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 हो गई, तो ये आ गया 1/4, अंदर में 1/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 1/4, और ये आ गया 1/2, और फाइनली ये 1/8। तो ये हमारा RHS है, ये प्रूव हो गया। तो जो असाइनमेंट आपको भेजा है वो कल कंप्लीट चाहिए। एक और असाइनमेंट मैं भेज देता हूँ, या NCERT आप कर लेना, दोनों में से कोई एक काम, या कोई भी आपकी एक बुक हो आप उसको कर लेना, और ये वाला असाइनमेंट कर लेना। कल जो है वो हम पढ़ने वाले हैं क्या, कंडीशनल। क्या करेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटी, जिस पे आप क्वेश्चन पूछते थे कि भाई ABC अगर जो है वो किसी ट्रायंगल के एंगल हो या तीनों का सम 180 डिग्री हो तो दुनिया भर के आइडेंटिटीज क्या होंगी। तो कल मिलेंगे फिर 3 बजे, और 3 बजे हम कंडीशनल आइडेंटिटी कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय।